आज की सबसे बड़ी खबर क्या है, चलिए फटाफट न्यूज में देख लेते हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में भिड़े सैनिक, भारत से झड़प में चीन के 5 जवान मारे गए। लद्दाख में भारत और चीन के बीच पिछले महीने से चल रहा तनाव हिंसक झड़प में बदल गया है। गलवान घाटी में भारत के 3 जवान शहीद हुए हैं, जबकि झड़प में चीन की सेना को भी नुकसान पहुंचा है। चीन की तरफ से 5 सैनिकों की भी मौत हुई है, जबकि उसके 11 जवान घायल भी बताए जा रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्टर ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। हालांकि ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि अभी मौत की संख्या नहीं कंफर्म की जा सकती है, लेकिन हताहत की बात उसने मानी है। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर इन चीन ने ट्वीट कर बताया कि गलवान घाटी में चीन के जवान भी हताहत हुए हैं। एडिटर इन चीफ हुए सीजिन ने अपने ट्वीट में लिखा, मुझे जो पता है उसके आधार पर गलवान घाटी में झड़प में चीन के लोग भी हताहत हुए हैं। हालांकि ट्वीट में हु सीजिन ने टीस भी जाहिर की है कि ट्वीट में आगे लिखा है कि चीन भारत के साथ कोई टकराव नहीं करना चाहता, लेकिन हम डरते नहीं हैं। गलवान घाटी पर 15 जून यानी सोमवार को दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही थी। ये बातचीत ब्रिगेडियर कमांडर ऑफिसर लेवल पर हुई थी। PP-14 इलाके के पास हुई इस बातचीत में गलवान घाटी से सैनिकों को वापस भेजने और फिर अप्रैल से पहले जैसी सामान्य स्थिति कायम करने के लिए चर्चा हुई, लेकिन ये बातचीत समर्थक नहीं रही और रात के वक्त दोनों देशों के सेना के जवान भिड़ गए। बताया जा रहा है कि दोनों देशों की तरफ से गोली नहीं चली, लेकिन हिंसक झड़प में भारत के एक अफसर समेत 3 जवानों की शहादत हो गई है। इस दौरान भारत की तरफ से चीन के सेना को भी करारा जवाब दिया गया है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के चीफ रिपोर्टर वांग वेन ने अपने ट्वीट में लिखा है कि रिपोर्ट है कि LAC पर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 5 जवान मारे गए हैं, जबकि 11 सैनिक घायल हो गए हैं। इस पूरे मामले पर भारतीय सेना की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया है कि गलवान घाटी में सोमवार की रात एस्केलेशन की प्रक्रिया के दौरान भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस दौरान भारतीय सेना के एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। इधर भारत और नेपाल के विवादों के बीच नेपाल ने चला न्यायपत्र, भारत के ग्रामीणों को दे रहा है नागरिकता का न्योता। इधर भारत और नेपाल के बीच टकराव और ज्यादा ही बढ़ते जा रहा है। नेपाल में सदन में नया नक्शा पास कराने के बाद नेपाल के संविधानविद अब भारत के 3 गांवों के बासिंदों को नेपाल की नागरिकता हासिल करने का न्योता दे रहे हैं। उनके मुताबिक अब भारत के 3 गांवों में गुंजी, नाबी और कुटी गांव की 3000 की आबादी को नेपाली नागरिकता प्राप्त हो सकता है। नेपाल का ये दुस्साहस भारत की मित्रता के लिए आघात की तरह है। भारत विवादों को जहां बातचीत के जरिए हल करना चाह रहा है, वहीं नेपाल निरंतर दुस्साहस दिखा रहा है। नेपाल के काठमांडू से प्रकाशित एक अखबार में संविधानविद पूर्णमान साकी के बयानों का हवाला देकर कहा गया है कि अब भारत के 3 गांवों के ग्रामीण नेपाली की नागरिकता लेना चाहे तो सरकार उन्हें नागरिकता दे सकती है। अखबार में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के जानकार पूर्णमान साक्य ने कहा है कि 3 गांवों के ग्रामीणों के पास भारत के आधार कार्ड होंगे, परंतु जिस जमीन पर वह रह रहे हैं वह भूमि नेपाल की है। अब यह नेपाल के नक्शे में शामिल हो गया है। अखबार में पूर्णमान साक्य के बयानों के आधार पर कहा है कि अब नेपाल सरकार का अधिकृत नक्शा बन चुका है, जिसमें ब्यास गांव पालिका को नेपाल में शामिल किया गया है। इस गांव पालिका में 3 ग्राम गुंजी, नाबी और कुटी आते हैं। भारत के संचार माध्यमों के हिसाब से इन 3 गांवों की जनसंख्या 3000 है। इन 3 गांवों को कई लोग भारत सरकार के उच्च पदों पर भी आसीन हैं। काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाथुरा क्षेत्र में भारत तिब्बत सीमा पुलिस तैनात है। इस क्षेत्र में भारत ने 5000 सुरक्षाकर्मी भारत के ओर से तैयार किए हैं। यहां जाने के लिए भारत में विशेष पास जारी किए जाते हैं। मैं आप सबों को खुलकर बताना चाहता हूं कि नेपाल के लोगों को 1962 के चीन के युद्ध के बाद भारत ने विशेष सुविधाएं दी थी। नेपाल के सांसद, विधायकों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि इस क्षेत्र में सोका जनजाति के लोग रहते हैं। गब्रियांग गांव से 3 किलोमीटर दूर छियालेख पोस्ट है, जहां से आगे जाने के लिए विशेष पास की आवश्यकता होती है, जिसका पास भारत के
SDM रैंक के अधिकारी देते हैं। नेपाल के इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का हवाला देते हुए कहा गया है कि भारत ने वर्ष 1962 के चीन युद्ध के बाद इस क्षेत्र के नागरिकों को विशेष सुविधाएं दी है। यहाँ से भारत चीन व्यापार भी होता है। इस क्षेत्र के लोगों को आरक्षण देकर 3 गांवों के लोगों को अपने पक्ष में किया है। खाद्यान्न, नौकरी और शिक्षा में विशेष अनुदान दिया जाता है। सभी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया है। इस क्षेत्र के लोग भारतीय प्रशासन, सेना व अन्य क्षेत्रों में उच्च पद पर अभी आसीन हैं। देश कोरोना संकटों से जूझ रहा है और देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी से सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कही कि यह फैसला सरकार के लिए असंवेदनशील है। सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार लोगों को फायदा पहुंचाने का कोई काम नहीं कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, मैं इस मार्च से शुरू हुई इस कठिन के समय के बीच सरकार ने पूरी तरह से एक असंवेदनशील निर्णय लेते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ाने का फैसला किया है और वो भी 10वीं बार। उन्होंने कहा कि सरकार को 2.6 लाख करोड़ रुपए कमाने के लिए पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की किसी ने गलत सलाह दी है। गौरतलब है कि तेल कंपनियों द्वारा मंगलवार को पेट्रोल का दाम 47 पैसे और डीजल का दाम 93 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिया गया है। यही नहीं, ATF यानी विमान ईंधन के दाम में भी 16.3% की वृद्धि की गई। पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार 10वें दिन की वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 47 पैसे बढ़कर 76.73 रुपये प्रति लीटर, जबकि डीजल का दाम में 93 पैसे बढ़कर 75.19 रुपये प्रति लीटर का कर दिया गया है। इधर भारत में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ते जा रहा है। देश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामले के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 21 राज्य के मुख्यमंत्री से बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में रिकवरी रेट 50% से भी अधिक है। देश में अभी भी कोविड-19 का महामारी का प्रभाव विश्व के अन्य हिस्सों में जितना है उससे अधिक नहीं है। उन्होंने कहा कि इस समय थोड़ी सी भी हमारी लापरवाही से पूरे मेहनत पर पानी फेर सकती है। बता दें कि पीएम मोदी फिर से बुधवार को 17 राज्यों के मुख्यमंत्री से बात करेंगे। पीएम मोदी ने इस दौरान मुख्यमंत्री से कहा कि अनलॉक 1 को लागू हुए 2 हफ्ते बीत गए हैं। इससे हमें बहुत ज्यादा अनुभव हुआ है जिससे हमें भविष्य में काम आएंगे। आज मैं आप लोगों से जमीनी हालात जानूंगा। आपके सुझाव भविष्य की रणनीति तय करने में मदद करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि अभी भी बिना फेस मास्क लगाए बाहर जाना उचित नहीं है। 2 गज की दूरी, हाथ धोना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल बेहद ही जरूरी है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री चर्चा में पीएम मोदी ने देश में कोरोना वायरस के कारण हो रही मौतों पर दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि महामारी के समय में किसी भी भारतीय की मौत के बारे में जानना दुखदायी है। पीएम मोदी ने कहा, भारत में हो रही हर एक मौत पीड़ादायी है, लेकिन यह सच है कि भारत अभी भी उन देशों में शामिल है जहां कोरोना से कम मौत हो रही है। पीएम मोदी ने कहा, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम कोरोना को जितना रोक पाएंगे, उसका बढ़ना जितना रोक पाएंगे, उतना ही हमारी अर्थव्यवस्था खुलेगी। हमारे दफ्तर खुलेंगे, मार्केट खुलेंगे, ट्रांसपोर्ट के साधन खुलेंगे और उतने ही रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि भविष्य में जब कभी भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई का अध्ययन होगा तो ये दौर इसलिए भी याद किया जाएगा कि कैसे इस दौरान हमने साथ मिलकर काम किया। यह संघवाद का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में लिए गए निर्णयों का फल अब अर्थव्यवस्था में देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो छोटे उद्योग हैं उन्हें राह दिखाने की जरूरत है। मुझे पता है आपके नेतृत्व में इस दिशा में काफी काम हो रहा है। व्यापार और इंडस्ट्रीज हमारी पूरी रफ्तार पकड़ सके, इसके लिए वैल्यू चेन पर भी हमें मिलकर काम करना होगा। पीएम मोदी ने कहा, किसान के उत्पाद के मार्केटिंग के क्षेत्र में हाल में जो रिफॉर्म्स किए गए हैं उससे भी किसानों को बहुत लाभ होगा। लोकल प्रोडक्ट के लिए जिस क्लस्टर बेस्ड रणनीति की घोषणा की गई है उसका भी लाभ हर राज्य को होगा। इसके लिए जरूरी है कि हम हर ब्लॉक, हर जिले में ऐसे प्रोडक्ट की पहचान करें जिनकी प्रसंस्करण का या मार्केटिंग करके एक बेहतर प्रोडक्ट हम देश और दुनिया के बाजार में उतार सकते हैं।
16 जून को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री ने बातचीत की। इनमें पंजाब, असम, केरल, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा, मणिपुर, नागालैंड, लद्दाख, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, अंडमान और निकोबार, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, सिक्किम, लक्षद्वीप शामिल हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 10,215 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक हुए हैं। देश में ठीक होने वाले कुल लोगों की संख्या 1,80,013 हो गई है। भारत में कोविड-19 का रिकवरी रेट बढ़कर 52.47% हो गया है। देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 3,43,091 हो गए हैं। साथ ही देश में 9,900 लोगों की मौत हो चुकी है। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे थे भारत न्यूज। सब्सक्राइब कीजिए अभी तुरंत।